एक बार की बात है, एक बहुत ही दयालु राजा रहता है जो साल के अंत में अपने राज्य का भ्रमण करता है अपनी प्रजा की स्थिति देखने के लिए कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। एक दिन राजा अपने सेनापति के साथ दूर के एक गांव में भ्रमण करने जाता है और जब वह वापस आता रहता है तब एक बड़े पेड़ के नीचे एक बूढ़े आदमी को बैठा देखता है और फिर राजा और सेनापति उसके पास जाते हैं और राजा उससे पूछता है कि बाबा, इतनी ठंड में आप यहाँ इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? तभी वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि राजा साहब, मेरे पास न रहने को घर है न ही ओढ़ने को कंबल, इसीलिए मैं यहाँ पर इतनी ठंड में बैठा हूँ। तब राजा बोलता है कि बाबा, मैं कल तुम्हारे लिए कंबल भिजवा दूंगा और बहुत जल्द तुम्हारे रहने के लिए घर भी बनवा दूंगा। ये सब सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है। राजा फिर वहाँ से अपने महल वापस आ जाता है और राज्य के कार्यों में वह ये भूल जाता है कि उसने बूढ़े आदमी को कुछ बोला था। फिर जब अगले दिन सुबह राजा भ्रमण पर जाता है तो देखता है कि उस पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। राजा सेनापति से पूछता है कि वहाँ उतनी भीड़ क्यों लगी है? तो सेनापति बोलता है कि राजा साहब, उस पेड़ के नीचे जो बूढ़ा आदमी बैठता था वो अब मर गया है। तब राजा उस मरे हुए बूढ़े आदमी के पास जाता है तो देखता है कि वो वही बूढ़ा आदमी था। उसे राजा ने कंबल देने का वादा किया था और भूल गया था। उसे देखकर राजा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उस बूढ़े आदमी ने मरते समय वहाँ ज़मीन पर कुछ लिखा था कि मैं इतने दिनों से इस पेड़ के नीचे बिना कंबल बिना घर के ठंड में भी जी रहा था, पर राजा, तुम्हारी कंबल और घर देने की बात ने मेरी इतने दिनों की मानसिक शक्ति को खत्म कर दिया। जिसके सहारे मैं बिना कंबल और इतनी ठंड में जी रहा था, तुमने उस मानसिक शक्ति को अपने वादे से खत्म कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी अपनी मानसिक शक्ति को टूटने नहीं देना चाहिए, चाहे जीवन में कितने भी विकल्प आ जाएं, क्योंकि विकल्प हमेशा हमें कमज़ोर बना देते हैं और हमारा ध्यान लक्ष्य से भटक जाता है।